हाँ वो लेक्चर अभी मिल जाएगा। लास्ट टर्न पे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट हम लोगों ने पढ़ लिया है, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल पढ़ लिया है सर, ठीक है। अगला हेडिंग डालिएगा, सिडविक थ्योरी फॉर मैक्सिमम कोवेलेंसी। सिडविक थ्योरी फॉर मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब ये क्या कह रहे हैं, वैसे तो अगर हम बात करें तो कोवेलेंसी का मतलब होता है कितने कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये कहा गया कि जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इफ एलिमेंट have vacant orbital if element have vacant orbital it can expand their कोवेलेंसी। इसको समझेंगे कि ये कैसे एक्सपेंड कर जा रहा है। अगर एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल पाया जा रहा है तो वो अपनी कोवेलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। क्लियर है बात? क्या ये बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कहा जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने अनपेयर्ड होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने अनपेयर्ड होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा एलिमेंट कर पाएगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, PCl5। एग्जाम्पल लिखिए PCl5, और अब सिर्फ देखिएगा PCl5 में फास्फोरस सेंट्रल एटम है। अगर मैं आपसे कहूं कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, अब कुछ उतारना नहीं गुरु, यहीं से सारा खेल खराब हो जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, लेकिन साथ में 3d भी होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्लियर बात? अब यार क्या हम लोग ये बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम बोलते हैं कि फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मैंने ये कहा ये स्थिति फास्फोरस की तब है जब वो किस अवस्था में पाया जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में केवल आउटर कन्फ्यूग्रेशन अगर हम लिखें बाकी चीजों को छोड़ते हुए, तो 3s में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। भरने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे विद द सेम स्पिन। क्लियर है मामला? और 3d खाली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फास्फोरस की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी है, बोलो सर, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? क्या मैं बोलता हूं एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये वही इलेक्ट्रॉन है ना जो रखे जाएंगे। इसका मतलब फास्फोरस जो है उसकी कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी है बेटा, 3 है। इसका मतलब बॉन्ड कितने बनाने, 5। तो अब अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर क्या करेंगे, एक्साइट कराएंगे। एक्साइट कराने का मतलब होता है 3s से कहां ले गए,
3D। अच्छा, खाली डब्बा है तभी एक्साइट करा पा रहे हो, खाली डब्बा नहीं होता तो एक्साइट नहीं करा पाते। यही बात लिखी है कि एलिमेंट हैव वैकेंट ऑर्बिटल इट कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी, अपनी कोवेलेंसी को वो एक्सपेंड कर सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मैं इस तरीके से उधर भेज दूं तो अब जरा मुझे बताइएगा कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा। 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5। एक्साइट पहली बार कराया है तो इसे कहा जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसको मैं ई डॉट एस से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है मामला? इस समय फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी है सर? 5 है। अब हर एलिमेंट के लिए यह सिचुएशन चलती होगी। अगर मैंने आपसे कहा PCl5 बन रहा है तो क्या हम उसे इस तरीके से लिखते हैं? PCl5 का मतलब होता है फास्फोरस ने हर Cl के सामने एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है। वो जो इलेक्ट्रॉन रखा है वो यही वाले तो होंगे, अनपेयर्ड रखेंगे? पेयर्ड क्यों रखेंगे? क्योंकि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो है। इसका मतलब PCl5 जब बनाया गया तो उस समय मैं बोल सकता हूं कि ये फास्फोरस ने किस अवस्था में बनाया होगा? सॉरी, 5 कोवेलेंसी दिखा रहा है, यानी ये कौन सी अवस्था होगी, कौन सी स्टेट होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। क्लियर है मामला? ऐसे ही कल को अगर तुम्हारे सामने PCl3 लिखा होता ये, तो क्या तुम यहां एक लोन पेयर बनाते हो? ये लोन पेयर यही वाला तो है 3s वाला। बोलो, फास्फोरस ने यहां कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रखे? 3। इसका मतलब कोवेलेंसी यहां कितनी है? 3। यानी ये मॉलिक्यूल किस अवस्था में बना होगा? ग्राउंड स्टेट। क्लियर है मामला? तो यहां बना लीजिएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी है? 5। हम डायरेक्ट देखकर ये बता सकते हैं। यहां आओ, ग्राउंड स्टेट में है। कैसे पता चला? क्योंकि कोवेलेंसी कितनी है? 3। बना लीजिए। एक्सपेंड क्यों कर पाया? क्योंकि उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल मौजूद था। ठीक बात? तो ऐसे ही क्या हम हर एलिमेंट के बारे में अगर ये बात जान जाएं तो हम बता सकते हैं कि वो किस स्टेट में वो मॉलिक्यूल बना रहा है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि फास्फोरस 5 बना सकता है, लेकिन कब बना सकता है? जब हमारे पास क्या होगा? कोवेलेंसी उसकी देखकर हम बताएंगे। 5 कोवेलेंसी अगर दिखा रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनाया होगा। 3 कोवेलेंसी अगर दिखा रहा है तो ग्राउंड स्टेट में बनाया होगा। क्लियर है मामला? एक स्ट्रक्चर ये बना लो तो फिर हम इसको आगे और अच्छे से इलेबरेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज भी इसमें बतानी है, करो तो बताएं।
ये डायग्राम बना लिया है सबने? बना लीजिए। फिर हम इसी डायग्राम में थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे। सीधा फंडा है, कोई भी एलिमेंट जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाएगा तो वो अपनी कोवेलेंसी इस आधार पर तय करता है कि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसे करने के लिए वो अपने पेयर इलेक्ट्रॉन को अनलॉक कर सकता है, बट अनलॉकिंग तभी होगी जब सेम एनर्जी लेवल होगा। यानी ये याद रखना, अब आप ये नहीं सोचोगे कि लाओ अच्छा हम 2p वाला भी कर लें, क्योंकि ये वाली शेल पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड है। क्लियर है मामला? तो फास्फोरस की कोवेलेंसी क्या हो सकती है? 3 या 5। अब ये डायग्राम अगर आपने बना लिया है तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर फास्फोरस को PCl3 बनाना है तो ग्राउंड स्टेट में उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये वो यही इलेक्ट्रॉन, इधर देखिएगा, 3 Cl के सामने ले जाके रख देगा? बोलो भैया, जब वो PCl5 बनाएगा तो क्या उसने एक्साइट कराया होगा इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। अब टोटल 5 आपको फिर से दिख रहे हैं। ये पांचों इलेक्ट्रॉन क्या Cl के सामने जाकर बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो गए हैं सर? तो यहां से क्या बना? PCl5। बात यहां खत्म नहीं हुई, बड़े आराम से कह दिए कि इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो। क्या पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर को तुम क्या कर रहे हो? अनपेयर। इसमें एनर्जी का खर्चा होगा या नहीं होगा? ये खर्चा कौन झेलेगा? ये खर्चा कौन झेलेगा? कब हम यहां पर एक्साइटेशन करा पाएंगे, कब नहीं? फास्फोरस किन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी कि एक्साइटेशन होगा या नहीं होगा। याद रखना है सर कि अगर बात की जाए इन केस ऑफ टर्मिनल एटम हाइड्रोजन, जब कभी भी टर्मिनल एटम पर कौन हो? हाइड्रोजन, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कैसा एलिमेंट है? बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव excitation of electron doesn't take place। यानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम कभी भी सेंट्रल एटम का एक्साइटेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो उतनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाए। क्लियर है बात? इसी वजह से बच्चों बात समझिएगा। यहां देखिए, अगर मैं तुमसे कहूं PH3 क्या एग्जिस्ट करेगा? जवाब है हां करेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कोई खर्चा नहीं है। 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन सवाल पूछा जाए कि क्या PH5 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? जवाब है नहीं करेगा, क्योंकि PH5 बनाने के लिए फास्फोरस को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एक्साइटेशन कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? और हाइड्रोजन के केस में आप बोल रहे हैं कि एक्साइटेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या चीज है जो एग्जिस्ट नहीं करेगी? PH5। बात समझ में आ रही है?
बाकी हाँ ClBr ऑक्सीजन ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुनो इधर बुला लो जरा किसी को, तो चलाओ एसी गर्म लग रही है, चलवा देना। हाँ मतलब कोई ठंडा तो नहीं रहा है यहाँ पे। क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के लोग हैं ना, तो कह देंगे हमें ठंडी लग रही है। तो इतनी बात बिल्कुल आंख बंद करके याद रखिए, जब भी बात कोवेलेंसी की आएगी, कोवेलेंसी का बड़ा सीधा सा मतलब है सर कि हम कब बात करेंगे सामने वाली चीज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए जिन एलिमेंट्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा लेते हैं और अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर लेते हैं। चला जाए, अगला हेडिंग डालिए कोवेलेंसी। इसको चलाओ दो एसी। अगला हेडिंग डालो कोवेलेंसी। लिखिएगा कोवेलेंसी, कोवेलेंसी हेडिंग डालो और फिर लिखो कोवेलेंसी is the number of covalent bond, covalency is the number of covalent bond which is formed by element in ground state as well as excited state, ground state as well as excited state। क्लियर बात? अब सुनिएगा सर, एक चार्ट बनाते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं फॉस्फोरस, किसकी बात करते हैं? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3 है, फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 5 है। इसका मतलब फॉस्फोरस 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है या फॉस्फोरस 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि ये कब बनेगा? हमेशा कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट। 5 अगर दिखा रहा है तो कौन सी स्टेट में बनेगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये रट के चल रहा है आपको, क्लियर है मामला? सेम है। अगर मैं बोलता हूं सल्फर, तो सल्फर की कोवेलेंसी, या मैं कोवेलेंसी लिख रहा हूं, सल्फर की कोवेलेंसी, यानी अगर आपको सल्फर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता दिखेगा या 4 दिखेगा या 6 दिखेगा। अगर 4 बनाता, 2 बनाता दिख रहा है सॉरी, तो कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। 4 बनाता दिख रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 6 बनाता दिख रहा है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बना लीजिए, अभी प्रूफ कर देते हैं। जैसे फॉस्फोरस का प्रूफ किए वैसे ही सल्फर का भी कर सकते हैं। सल्फर का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिख दो, आखिरी वाला। क्या सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है? पूरा कन्फ्यूगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। हमको लास्ट वाला चाहिए तो हम यहां लिख दे रहे हैं 3s2
3p4 और 3d 0, डी में 0 होगा। सर अगर मैं आपसे कहूं तो क्या 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, 3d पूरी तरीके से खाली है। ये 3s 3p और 3d को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिचुएशन कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है बेटा? 2 है। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। अब सर क्या सल्फर अपनी कोवेलेंसी को बढ़ाना चाहेगा? तो अगर बढ़ाना चाहेगा तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा? तो पहले एक्साइटेशन वहां से होता है जहां पहले पेयरिंग हो। तो क्या वो 3p में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको उठाकर यहां फेंक देगा? जैसे ही यहां डालेगा, क्या यहां पर 3s में अभी भी ये 2 पेयर रहेंगे? 3p में बेटा क्या अब 3 बचे? और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आ गया है। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। एक्साइट कराया है पहली बार, तो ये कौन सी स्थिति है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है सर। तो क्या इसका मतलब कोवेलेंसी इस टाइम पर कितनी हो गई? 4। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब सर क्या यहां खत्म हो जाएगा मामला? ना, अभी कहेगा एक बार और। क्या 3s से इलेक्ट्रॉन अगर 3d में चला जाए तो एक्साइटेशन हो सकता है? अब आपको सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी। बोलो भैया, अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। इसका मतलब ये कौन सी स्टेट है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इस अवस्था में अगर बात करेंगे तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। अब हमको ये याद रखना है कि कोवेलेंसी स्टार्टिंग में किसके बराबर होती है? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 4 6। और जब भी हमें सल्फर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता दिखेगा हम समझ जाएंगे ग्राउंड स्टेट में बना रहा है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता दिखेगा हम समझ जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना रहा है। 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता दिखेगा हम समझ जाएंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बना रहा है। क्लियर है बात? तो जो भी रिजल्ट लिखेंगे आप इस तरीके से दे। अच्छा, इसके बाद क्या यहां पे एक्साइटेशन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अब हमारे पास कहीं भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बना लीजिए। क्या ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? जब सल्फर या ये एलिमेंट मॉलिक्यूल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? मॉलिक्यूल। तो हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। बना लीजिए। अच्छा, यहां पर हम चालाकी से कौन से पीरियड का एलिमेंट ले रहे हैं? थर्ड पीरियड, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो कोवेलेंसी कौन लोग हैं जो एक्सपेंड कर सकते हैं? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो यहां पर थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है वो आराम से वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है, अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड इस तरीके से एक्साइट करा करा के इलेक्ट्रॉन कर सकता है। लेकिन सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता खाली, जिसकी वजह से किसी प्रकार का भी नाइट्रोजन हो गया, तुम्हारा कार्बन हो गया, ये कहीं से भी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। ऑक्टेट एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि ग्राउंड स्टेट के बाहर भी आप चीजों को कंप्लीट कर पाए, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए। नीचे लिखिएगा, ये पूरा उतारिए जल्दी से।
और Cl के लिए पूरा बना के दिखा दीजिए हमको। किसके लिए? Cl के लिए। रिजल्ट हम यहां लिख दे रहे हैं। Cl की कोवेलेंसी 4 है, 1, 3, 5 और 7 कोवेलेंसी। ग्राउंड स्टेट में Cl का 1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 5 है और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 है। ये रिजल्ट है। प्रूफ करके बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और प्रूफ करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और प्रूफ करो। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर देखो, घूरो गारो नहीं। Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला 3s2 3p5 होगा। होगा या नहीं होगा? उसको 3s2 3p5 है तो 3d0 लिखो और पूरा बना के देखो। बनाया? यानी Cl एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाएगा तो किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। 3 बॉन्ड बनाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 5 बॉन्ड बनाएगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, 7 होंगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है मामला? देखिए सर, तुम लोग यार भाई मेहनत भी नहीं करना चाहते हो। Cl17 ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या? 3s2 3p5 होगा। बोलो बेटा, क्या यहां पर 3d0 होगा? इसको बना लीजिए। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। देखो 3d पूरा खाली। अब ये बताओ, ये सिचुएशन कौन सी स्टेट की है? ग्राउंड स्टेट है या नहीं है? कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1। यानी Cl की कोवेलेंसी यहां कितनी होगी? 1। Cl अगर एक बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट तो कहां बनाता है? ग्राउंड स्टेट पर। अब क्या एक एक करके एक्साइटेशन कराओगे? पहला इलेक्ट्रॉन यहां से तुमने भेजा तो क्या ये सिचुएशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी? अब इस सिचुएशन में क्या 3s के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नजर आएंगे? 3p के 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल लिया तो ये पेयर रहेगा। और अब देखना सर, 3d में एक चला गया, टोटल कितने हो गए? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मामला? 3 अनपेड हो गए तो 3 बॉन्ड बनाओ, यानी कोवेलेंसी कितनी होगी? 3। क्लियर है मामला? अगली कहानी फिर से क्या कराएंगे? एक्साइटेशन। तो अगर फिर से एक्साइटेशन कराया तो अब बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या आपको यहां 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे? अब एक और इधर चला गया, यानी 3d में, तो अब आपको कुछ ये माहौल नजर आएगा। टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5। यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी होगी? 5। क्लियर है बात? अब अगर हम बात करें तो एक बार और, यानी थर्ड एक्साइटेड
स्टेट। क्या सर 3s में 1, 3p में 3 और 3d में फिर से कितना 3। टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 7, यानी कोवेलेंसी क्या होगी 7। बात समझ में आ रही है सर? अगली कहानी, अब हर बार बना बना नहीं देखना है। अच्छा, हम ये चीज हर उस आदमी के लिए कर सकते हैं जो थर्ड पीरियड या उसके ऊपर है सर, तो वो अपनी कोवेलेंसी जब भी दिखाएगा हम उससे देख के बता पाएंगे कौन सी स्टेट में उसने ये मॉलिक्यूल बनाया होगा। जेनॉन जो होता है वो इनर्ट गैस होती है, बात समझिएगा, बट इट कैन रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यानी जो जेनॉन है वो किसके साथ रिएक्ट कर सकती है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन देती है सर, और इसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करती है, ऑक्साइड्स बनाती है, फ्लोराइड्स बनाती है और ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाती है। तो इसका मतलब जेनॉन अपनी कोवेलेंसी जब दिखाता है तो 4 प्रकार की कोवेलेंसी को दिखाता है सर। पहला, जेनॉन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा 4, अच्छा कितने तक बना सकता है, कहां तक जा सकता है 8, क्योंकि इनर्ट गैस में हीलियम को छोड़ के बाकी सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 और 8, खत्म नहीं हुआ। जेनॉन पी ब्लॉक एलिमेंट है और कोवेलेंसी 2, 4, 6, 8 बना रहा है सर। जेनॉन जब 2 दिखाता है तो ये ग्राउंड स्टेट पर नहीं बनाता। क्यों? ग्राउंड स्टेट पर तो पूरा फुल होगा मामला, तो आपको बिना एक्साइट कराए कुछ मिलने वाला नहीं है। पूछा जाए इनमें से कौन एलिमेंट है जो ग्राउंड स्टेट पर कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, जेनॉन। क्लियर है मामला? ये कहां बनेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। कहां बनेगा सर, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। उतारने से पहले रुकिए, तो छाप के कहां चले जाएंगे? क्या ये बताइए कि अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है और पी ब्लॉक का है, कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक में कौन कौन आता है जो एक्सपेंड कर रहा है, फॉस्फोरस, सल्फर, Cl, अरे बोलो भैया। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनकी कोवेलेंसी में डिफरेंस 2 का आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए 1, 3, 5, 7, हर एक्साइटेटेड स्टेट में हर एक्साइटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है। वैसे ही यहां कोवेलेंसी में 2 का फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है? पीछे ही जाओ भाई, सल्फर में देखो 2 का फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो कोवेलेंसी का डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 2 का होता है। उसको उतारिए जेनॉन वाला, पहले लिखिएगा, रुकिए मैं बताऊं, लिखिए जेनॉन इज अ इनर्ट गैस, जेनॉन इज अ इनर्ट गैस बट it can react with, जो बोल रहे हैं वही लिखो बस ऐसे ही, but it can react with fluorine F2 and O2 and formed its oxides, fluorides and formed its oxides, fluorides as well as oxyfluorides
एज वेल एज ऑक्सीफ्लोराइड्स। इधर देखो, ऑक्साइड का मतलब जेनॉन के साथ ऑक्सीजन मिलना चाहिए, XeO3 XeO4 ऑक्साइड। फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन चिपका दो, XeF2 XeF4 XeF6 फ्लोराइड हो गया। ऑक्सीफ्लोराइड मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों चिपका दो, XeO2F2। क्या ऑक्सीफ्लोराइड की कैटेगरी में आ जाएगा सर? बोलो सर। नीचे ये थोड़ा सा बाहर की बात है, जहां आपने जेनॉन लिखा है वही ब्रैकेट में लिखिएगा, जेनॉन का भाई है रेडॉन, Rn। अरे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। या छोड़ो, तुम छोड़ो, ठीक है, इतना ही बहुत है, मत लिखो, तुम वही लिखो, छोड़ दो। अभी 12th में आओगे तो फिर 12th में लिखा लेंगे। इतनी बात क्लियर है? बनाओ डायग्राम जल्दी से। इतना भी याद रखोगे तो 12वीं में बड़ा आराम रहेगा तुमको। जेनॉन कभी भी दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता नजर आए, समझ जाना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। 4 बनाता नजर आए, समझ जाना सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, समझ जाना थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। 8 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, समझ जाइएगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि जेनॉन इनर्ट गैस है, इसलिए वो ग्राउंड स्टेट पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। चलें सर, नीचे लिखिएगा कोवेलेंसी डिफरेंस फॉर पी ब्लॉक, कोवेलेंसी डिफरेंस फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स is 2. Covalency difference for p block elements is 2, while for d block elements is 1. अब सुनो, नीचे एक डिस्क्लेमर नोट करके लिख लो। कोवेलेंसी से मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस बता सकते हैं। फ्रॉम कोवेलेंसी वी कैन डिसाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। हम बता सकते हैं कोवेलेंसी को देखकर कि ये फलानी चीज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। क्लियर है मामला? अभी तुम्हारे सामने दिखाते हैं एक सवाल। यहां तक क्लियर है मामला? चलिए आइए, क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग doesn't exist पहला ऑप्शन PCl3, दूसरा ऑप्शन PCl4, तीसरा ऑप्शन PCl5, चौथा ऑप्शन, तीनों सही दिए हैं, नन ऑफ दीज। अब तुम बुद्धिमान आदमी हो, फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी होती है? या तो 3 या 5। यहां पर कोवेलेंसी क्या है? बोलो भैया। यहां कोवेलेंसी फास्फोरस की क्या है? 4, जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर है मामला? इसका मतलब हम बोलेंगे कौन है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा? PCl4। क्लियर बात? एक और बात, जो ये कोवेलेंसी हम लोगों ने लिखी है, ये न्यूट्रल स्टेट में काम करती है। कौन से स्टेट में? अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या तो चले गए हैं या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा
आ गए हैं, तब कोवेलेंसी में ये डिफरेंस 2 का रहे ये जरूरी नहीं है, और तब जरूरी नहीं है फास्फोरस जो है वो 3, 4 और 5 सब दिखा सकता है। इसीलिए यहां ध्यान रखिएगा, नीचे लिखिएगा इन न्यूट्रल स्टेट या इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस कांट बी 4। न्यूट्रल स्टेट में फास्फोरस की कोवेलेंसी किसी भी कीमत पर क्या नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। क्लियर है बात? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, बट इन आयनिक फॉर्म, इधर देखो, PCl4 प्लस एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट करता है? PCl4 प्लस एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर है मामला? याद रखना आयंस में एग्जिस्ट करता है। और इधर देखो, तुम्हें लग रहा होगा फास्फोरस 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, PCl6 माइनस भी एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करता है? PCl6 माइनस। यानी जो आपने 3 और 5 पढ़ा है सर, वो 3 और 5 न्यूट्रल फॉर्म के लिए पढ़ा है, आयनिक फॉर्म के लिए नहीं पढ़ा है सर। क्लियर है मामला? इधर देखिए सर, अब मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, पहले इसको बना लो। जो तुमने अपनी कॉपी में लिखा है ना, उसी से प्रूव हो जाएगा। यानी PCl4 प्लस में फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी है? 4। PCl6 माइनस में कोवेलेंसी कितनी है? 6। बोलो बेटा। तो 4 और 6 हो सकती है, लेकिन कौन सी फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में। चला जाए? आइए सर, जो पीछे आपने बनाया है फास्फोरस वाले पे पहुंच जाइए। इधर देखो, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3। यही तो है मामला। अगर मैंने बोला PCl4 प्लस है, क्या है सर? PCl4 प्लस, तो क्या मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने में कुछ चीजें लिखवाई थी? अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो किसको दे दिया जाता है? सेंट्रल एटम को। नेगेटिव चार्ज आता है तो किसको दिया जाता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। क्लियर है मामला? तो ये प्लस किसके ऊपर आ जाएगा? फास्फोरस। यानी फास्फोरस के पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका मतलब जब हम ग्राउंड स्टेट में ही लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन धराशायी हो गया, गायब। अब सर क्या जब बनाना है तो यहां ऐसे एक्साइटेशन कराओगे तो इलेक्ट्रॉन कितने दिखेंगे? 4। तो 4 है तो 4 को वैलेंसी दिखा सकता है। क्लियर है मामला? दूसरी बात, इधर देखो, PCl5 तक तुम पूरा बनाते चले आए, मैंने बोला PCl6 माइनस। माइनस का मतलब यहां पर अगर बात करें तो याद रखना, हैलोजन को कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं दिया जाता अगर वो टर्मिनल पर है, क्योंकि हैलोजन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल। एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो बॉन्ड ही क्यों बनाएगा? तो फास्फोरस को क्या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 5 बना रहा था, एक और तुमने पकड़ा दिया, तो अब कितना बनाने लगेगा? 6 बॉन्ड। यानी कोवेलेंसी में वेरिएशन कब आता है? जब आयन का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई? जो थ्योरी लिखाई गई है वो किसको लिखाई गई है? न्यूट्रल स्टेट के रिस्पेक्ट में, मॉलिक्यूलर फॉर्म के रिस्पेक्ट। क्लियर है बात? अब अगर हम आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल लिखेंगे तो आप हमको ये बता देंगे कि ये कहां पे बना है, कौन सी स्टेट में बना है? लिखिएगा, इन विच स्टेट, इन विच स्टेट in which state following molecules are formed?
पहला है SO3, दूसरा है XeO2F2, तीसरा है XeO4, चौथा है ClF3, पांचवा है IF7। स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखाया था आपको, आप मुझे सबके पहले स्ट्रक्चर बना के दिखाओ जल्दी से। अच्छा एक बात सुनो, स्ट्रक्चर बना लोगे तो क्या तुमको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दिखने लगेंगे, यानी तुम्हें कोवेलेंसी दिखने लगेगी कि इतनी है, फिर तुम याद करके बताओगे कि अगर इतनी कोवेलेंसी होगी तो किस स्टेट में बना होगा, तभी तो कर पाओगे। तो पहला काम क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। बनाओ जल्दी से। सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाओ। बनाओ, अभी पापा आए थे तुम्हारे, बताए कि नहीं? हाँ आए हैं, तुम्हारे जो भी गार्जियंस आते हैं, जितने भी लोग हैं, वो सबको पता है कि मैं कभी तुम्हारी बुराई नहीं करता हूं। जबकि गार्जियन कह रहा है कि नहीं साहब वो थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है, तो हमने एक लड़का है गड़बड़ करेगा, पढ़ाई में गड़बड़ नहीं कर रहा है। ये चीज आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। आपकी हर ढाल केवल क्या बनेगी, आपकी पढ़ाई। पढ़ाई में बेकार हो गए तो फिर तुम आवारा कहलाओगे, ये तय बात है। तुम दुनिया का सारा काम करो, तुम खूब पिक्चर देखो, खूब टहलो, लेकिन क्लास मत छोड़ो। जो पढ़ाया जा रहा है वो तुम बढ़िया से पढ़ो। तुम्हें गधा बनने के लिए नहीं कह रहे कि तुम घर जाओ और घर में भी पढ़ते रहो। हर आदमी का अपना कैलिबर है। जिनको ज्यादा मेहनत करनी है, वो अच्छा बनना है, वो ज्यादा करते हैं, लेकिन मीडियोकर तो बनो कम से कम, वरना बिलो द पॉवर्टी लाइन आ जाओगे तो फिर वही गरीबी रेखा, अब तो सफेद वाला कार्ड भी बनना बंद हो गया। बोलो हाँ, तो देखे रहना। सबके स्ट्रक्चर बनाए, सबकी कोवेलेंसी लिखो। अरे बॉन्ड देख के बता दोगे कोवेलेंसी ये है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट लिखो, या जिस स्टेट में बना है वो लिखो, और फिर हमारे साथ मैच कराओ। देखें हमारी तुम्हारी बात मैच करती है या नहीं करती है। पहली चीज SO3, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन को 2 चाहिए पर ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हम लोगों ने बना रखा था कि यहां डबल बॉन्ड बनता है? बोलो बेटा, नॉर्मल बनाओ ना, कोऑर्डिनेट बनाने की क्या जरूरत है। अब तो हम पढ़ ही रहे हैं कि ऑक्टेट एक्सपेंड कर जा रहा है, तो अब डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर कोवेलेंसी कितनी, सल्फर की कोवेलेंसी यहां कितनी है? 6। सल्फर जब 6 कोवेलेंसी दिखाता है तो उंगली पे गिन लीजिए, 2 दिखाता है ग्राउंड स्टेट में, 4 दिखाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 6 दिखाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कितने लोगों ने ये पहला वाला सही कर दिया?
ठीक सर। XeO2F2, तुमको डरने घबराने की जरूरत नहीं। जब हमने बोल दिया कि जेनॉन बॉन्ड बनाने आ गया है, तो इसका मतलब जेनॉन इनर्ट गैस है, केवल हीलियम को छोड़कर बाकी सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 8। तो अगर 8 है तो ले आइए। सर क्या हेलोजन अगर टर्मिनल पे है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन का पेट डबल बॉन्ड से भरता है। तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। तुमने यूज कितने किए? 6। बोलो सर। तो जो बचा है उसे अपनी आदत में डाल लो लोन पेयर बनाना, मौके पे काम आएगा आगे चल के। ठीक है। अबे जो बचा है उसको छुपा लोगे कि दिखाओगे? उसको दिखाओगे ना। आ जाओ। जेनॉन की सर कोवेलेंसी, कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं आपको मार्केट में? 6। 4 दिख रहे हैं साले किसी को। 2 2 4 और 2 6। 6 है या नहीं है? अब हमको ये बताओ, जेनॉन में दिक्कत है, ग्राउंड स्टेट से गिनती नहीं गिनते, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से गिनते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2, 4 होगा सेकंड में, 6 होगा थर्ड में, यानी 6 आया है। कौन सी एक्साइटेड स्टेट? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जेनॉन के सवाल ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि गिनती आदमी गिनेगा ग्राउंड स्टेट से और खेल खत्म हो जाएगा। जेनॉन सर 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ऑक्सीजन है, सबको डबल बॉन्ड O से इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, कोई इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जेनॉन की कोवेलेंसी इस मॉलिक्यूल में 8 है, यानी मैं मानकर चल रहा हूं कि आप समझदार आदमी हैं, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। कितने लोगों ने ये तीनों सही किए? ठीक सर, फिर तो तुमने पूरे ही कर लिए होंगे। ClF3, हेलोजन Cl बीच में है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है तो टर्मिनल पे तो सिंगल ही बनाओगे। 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो लोन पेयर बन गया सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 3, यानी कि Cl की कोवेलेंसी कितनी है? 3। सर Cl यानी हेलोजन ClBr या I तीनों में काम करेगा। अगर कोवेलेंसी 1 है तो ग्राउंड स्टेट, 3 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 5 होती तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, 7 होती तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 9 होती तो 9 होती ही नहीं, क्योंकि 8 के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। सेकेंड नहीं होगा यार, फर्स्ट होगा। ग्राउंड स्टेट में 1 भी तो होती है। IF7, क्या सातों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को पकड़ा दिया गया है? कोई लोन पेयर ओन पेयर नाम की चीज नहीं दिख रही है, यानी कि I की कोवेलेंसी 7 है। इसका मतलब क्या ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बन रहा होगा बेटा? क्योंकि सेकंड में बनता तो 3 होती, वो सॉरी सेकंड में बनता तो 5 होती, बोलो तो थर्ड में क्या होगी? 7 होगी। इसी में कुछ छोटे मोटे उनको भी खत्म कर दो यार। छठा है सर XeF2, XeF2 जल्दी निपटाओ। इधर देखो, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बांट देगा तो बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 3 लोन पेयर और 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो अपने को कोवेलेंसी मतलब 2 है, 2 कोवेलेंसी है, यानी कौन सी स्टेट होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे जेनॉन काम नहीं करता। अच्छा, अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो याद रखना स्ट्रक्चर लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर। आगे स्ट्रक्चर भी याद करने पड़ेंगे। यहां सर जेनॉन की कोवेलेंसी 2 है, इसका मतलब ये कौन सी स्टेट में बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
तो मेरे हिसाब से आराम से आप अब एग्जिस्टेंस बता सकते हैं, साथ में किस स्टेट में फॉर्म हो रहा है मॉलिक्यूल ये भी बताया जा सकता है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, अ गैस मॉलिक्यूल, a gas molecule which is responsible for blister on the surface, blister on the surface of copper is formed in which state? पहला है ग्राउंड स्टेट, दूसरा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तीसरा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑप्शन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक सर, अब मुझे ये बताइए ब्लिस्टर गैस किसको बोलते हैं? कोई जानता है? नहीं जानता है, ठीक, बात खत्म, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ये हमारा कॉपर है, कौन है सर? कॉपर है सर। तो ये कॉपर जब मेटलर्जी में डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि बाकी चीजों से हम अलग कर रहे हैं, मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल का आइसोलेशन कर रहे हैं, यानी उसे बाकी चीजों से अलग कर रहे हैं। तो जब हम कॉपर बना रहे होते हैं तो कॉपर हमको जब मिलता है तो ऐसा नहीं है कि मेटल मिल गया, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस फंसी रह जाती है। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर रहती है। तो जैसे जैसे ये मेटल ठंडा होता है, भाई जाहिर सी बात है, पहले तो गरम गरम निकला, अब जब ये ठंडा हो रहा है तो यहां से ये गैस ब्लास्ट करती हुई बाहर। बोलिए सर, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोला गया? ब्लिस्टर गैस। बना लीजिए सर। आगे चलकर बात यह भी करेंगे कि कॉपर से ही क्यों निकल रही है। तो कॉपर की सरफेस को फाड़ती हुई निकलती है, ये बात समझ में आ रही है? तो आंसर बता दो है? चले, अब ये बात तय है। एक्चुअली में क्या होता है, इस संडे टेस्ट है? सारी तेजी वहां के लिए बचा के रखिएगा। नहीं समझे कि होता क्या है? जैसे अब ये टेस्ट होगा, 2 चैप्टर हैं, बात समझिएगा। कितना पढ़ते हो तुम, कितना भी पढ़ते हो, हम लोग इसी टेस्ट सीरीज से पता लगा लेते हैं कि तुम पढ़ने में कैसे हो, और तुम भी खुद को लगा सकते हो। गड़बड़ हो सकता है, मेरे लिए वो बच्चा ज्यादा बेटर है, मैं क्लियर बता दूं। जैसे बहुत लोग क्या कहेंगे, बहाना बनाएंगे, सर मुझे नहीं आता है, मैंने फलाना चैप्टर। तुमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है? तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि मोल कंसेप्ट मैंने पढ़ रखा है, मैं मोल कंसेप्ट पहले तैयार कर लूं बढ़िया से। बोलो, मोल कंसेप्ट तैयार करोगे 30 में से 15 सवाल आएगा।
मेंस पैटर्न पे है 30 में से 15 है, 25 में से 15 करने हैं तुमको, टोटल तो 25 ही करने हैं। तो इसका मतलब 15 सवाल का मतलब 60 नंबर होता है। 60 ले आओगे तो केमिस्ट्री का एवरेज जिसके सबसे ज्यादा आएंगे वो 60-70 आएंगे। नहीं समझे? और एक बात गांठ बांध लो, मतलब तुम ऐसे मान के कि टीचर मान के, बड़ा भाई मान के, अगर तुम सेलेक्ट होना चाहते हो और ये तीनों सब्जेक्ट में आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में कोई गड़बड़ हो होने दो, ईमानदारी इस पे रखो, हमने पढ़ के दिया है साहब। पढ़ना आपके हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, आपको लगेगा ये ज्यादा तेज है, ये ज्यादा कमजोर है, सर हमें कुछ नहीं आता था, हमने 3 ही दिन पहले पढ़ना शुरू किया, हमने थोड़ा थोड़ा किया है, हमारे 12 नंबर आए। 300 में कितना आया है? 12 नंबर आया है। लेकिन सर एक बात का बिल्कुल 100% श्योरिटी दे सकते हैं, अगले वाले टेस्ट में 4 नंबर बढ़ाएंगे मात्र। कितने? 12 के 16 होंगे, 12 के 11 नहीं होंगे किसी कीमत पे। हर टेस्ट में अगर ये कसम खा लोगे कि सिर्फ एक सवाल बढ़ा दूंगा, समझ रहे हो, तो 15वें या 16वें टेस्ट के अंदर ही टॉप कर जाओगे। टॉप इन द सेंस समझ रहे हो कि इतने नंबर अगर वहां ले आओगे तो बहुत तगड़ी रैंक आएगी। खुद को मेंटेन रखना होता है। विपरीत परिस्थिति में 0 आए समझ जाओ चलो माइनस तो नहीं आया, लेकिन ये नहीं फिर अगली बार फिर 0 ले आए कि देखो सर हम समझ गए, माइनस तो नहीं आया। बात समझो, अगर 100 नंबर आ रहा है, 100 से 120 हो गया, चिंता की बात नहीं, रोने की बात नहीं है। 100 आ रहा है, 80 आ गया, रोने की बात है। परफॉर्मेंस गिरना नहीं चाहिए। पढ़े नहीं कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे और बढ़ा लेंगे। अगर परफॉर्मेंस गिर गया तो मतलब खेल खराब है, फिर तुम कहीं कि नहीं। हम लोग किस लड़के को लेकर कभी नहीं कह सकते किसका सिलेक्शन हो जाएगा जो यूं भाग रहा है, जिसका ग्राफ। भाई अब पेपर वाले दिन यहां हो कि यहां हो, हमें कैसे पता भगवान है क्या? बोलो। हमें वो आदमी चाहिए जो 150 नंबर ला रहा था, 180 ला रहा था, किसी टेस्ट में खराब हो गया तो उसके 120 आ गए, फिर उसने अपने आप को मैनेज किया, 142 ले आया, बजाय उसके जो कभी 250 लाता है और कभी 50 लाता है। टॉप कर गया तो साले को बगल में खड़ा करा लेंगे, नहीं किया तो वो खुद ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, जो पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, फाउंडेशन बैच में अगर आप अभी से अपने आप को थोड़ा थोड़ा जोड़ने लगेंगे तो हो जाएगा मामला, कोई दिक्कत नहीं होती। इतना टफ नहीं है भाई। टफ तब होता है जब कोई बताने वाला नहीं होता, करना क्या है नहीं पता है। ऐसा तो तुमसे कहा नहीं जाता है कि अपने अपने घरों में किताबें ले लो, खुद से पढ़ के आना, खुद ही अपना चैप्टर करते रहो, नहीं बोला जा रहा है सर। पढ़ाया जा रहा है एक एक चीज आपको। आपको बस केवल क्या करना है, जो पढ़ा रहे हैं उसको समझना है, नहीं आए उसको पूछना है, थोड़ा सा सवाल वही लगाना है, इतना ही तो करना है सर। नोट्स केमिस्ट्री में जितने सवाल करा रहा हूं, एक सवाल बाहर का मत लगाओ। जो बिल्कुल मक्कार वाला बच्चा है उसकी बात कर रहा हूं। जो अच्छे बच्चे हैं वो जितना ज्यादा सवाल लगाए उतना बढ़िया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल याद रखना है आपको। अब देखो एक एलन वाला छात्र था, वो नहीं आ रहा है अब वो आता है भला? अब वो किसी में नहीं दिख रहा होगा। कल वो कभी कभी आ रहा है, नहीं वो आ रहा है किसी में, कभी मैथ आता, कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स। नहीं समझे मेरी बात तो सुनो। जब पढ़ाने का टाइम आता है तो सर मैं कौन सी किताब खरीद लूं, बिल्कुल लड़का फौजी तरीके होता है कि सर आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा। जब तुम एडमिशन लेने आते हो तो मम्मी पापा के सामने ऐसे चौड़े से खड़े रहते हो, कॉलर तुम्हारा खड़ा है कि तैयारी बोले करेंगे, बोले बहुत मेहनत लगेगी, बोले यस सर, बोले इसमें जान भी जा सकती है, कोई बात नहीं सर। होता है ना? इसी रंगबाजी इसी एटीट्यूड में आते हो कि नहीं आते हो? फुल रंगबाजी रहता है सर। किसी ने कहा कि बहुत टफ होगा, कोई बात नहीं सर, और यहां ऐसे कर रहे हैं कि अब हमको नजर नहीं आ रहा है, हमारी आंखों के सामने मम्मी अंधेरा आ जाता है बीच बीच में। जो हमारे जीवन वाला अंधेरा है वो हमें बीच बीच में दिखाई दे रहा है।
वो अभी से आ रहा है धुंधलापन। सर कह रहे हैं फ्यूचर ब्राइट है, हमको नजर ही नहीं आ रहा है प्रॉपर। कोचिंग पढ़ने आ रहे हम देख रहे हैं बस्ता लेके, एक खुशी होनी चाहिए जो पहले थी उसे मेंटेन रखो। तुम हम लोग को भी देखते हो कि क्लास लेने आते हैं, सारे लोगों के अंदर यही है। बाहर हम किस टेंशन में, बात अलग है। जब हम इस क्लास के अंदर घुसते हैं तो हम तुम्हारा चेहरा देखते हैं और तुम्हारे उसमें हो जाते हैं। लौंडे तबीयत खराब है इसलिए फोन आज लेके आए, वरना तुम देख रहे हो मैं कभी फोन लेके नहीं आता क्लास में। 2 बार में बस मैं यही देख रहा हूं कि मैसेज की बुखार उतरा कि नहीं उतरा। एक बार आ गया कि हाँ अब ठीक है मामला, धर दिया कि कोई जरूरत पड़ेगी तो। एक्सट्रीम कंडीशन है तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर ये भी सोच रहे हैं, ये नहीं ना कि चिंता में कि बेटा तबीयत उसकी खराब है तो अब हम क्या। तुम भी तो किसी के बच्चे हो, बस ये बोले कि हाँ भैया डॉक्टर पास ले जाओ, और डॉक्टर लगाएगा इंजेक्शन पे इंजेक्शन पे। अब वो फोन इसलिए लाए कि वो बोल रही कि इंजेक्शन नहीं लगवा रहा है, तो हमने कहा है कि वो जरा सा है उसको पकड़वा के लगवा दो। बात समझिए सर। तो इसलिए कहा जा रहा वो जो आपके अंदर पहले आग थी जिस समय आप आए थे, ये आग धीरे धीरे बुझती चली जाएगी। ये बिल्कुल इसके ऊपर राख की मोटी लेयर आ जाएगी, और कुछ के तो अंगारे ठंडे हो चुके हैं पहले से ही, और वैसे कर रहे हैं। पता है बहुत कठिन है यार ये सब। हाँ एक चीज सरल है, चोर बन जाओ, सीधा है। सरल क्या है, चोर बनो, बदमाश भी नहीं बन पाओगे। कंपटीशन है उसमें, उसमें कंपटीशन है साहब। जैसे ही बन के निकले 2-3 कंपटीटर आ जाएंगे। टेक्निकल बात बोल रहे हैं। चोर बनने में क्या है, किसी ने नहीं देखा तो उठा लिए, पकड़ गए तो मारे गए, फिर चले आए कि कंसेप्ट क्लियर है कि भाई हमारे जितना कर सकते हैं। आए हो तो पढ़ो ना सर। और पढ़ने का कोई मतलब, कोई टीचर तुमसे कह रहा है क्या दिन के 100 सवाल लगा के आओ? लगा सकते हो, अच्छी बात है। नहीं लगा सकते हो तो सर कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हैं, जो पढ़ा रहे उसको याद रखेंगे, जो सवाल करा रहे उनको बढ़िया से याद रखेंगे। इतना काम अगर हम कर लेंगे तो देखते हैं फिर क्या होता है। अब पेपर में कितना अपने यहां याद है फर्क नहीं पड़ता। अभी आ रहा है टेस्ट, ऐसे ही टेस्ट आगे बढ़ता जब जाएगा तो उसमें देखो 3 के बाद कंबाइंड है। अरे टेस्ट शीट मिली है तुमको, उसमें 3 टेस्ट के बाद एक कंबाइंड टेस्ट नहीं है तुम्हारे में? नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी आगे हो जाएगा, है लास्ट में है वो। हाँ तो सोचो जब लास्ट वाले में जितने ऊपर लिखे हैं वो सब आएंगे इकट्ठा, तब क्या होगा? तब हर चैप्टर से 2 आएंगे, और तुम्हें तो कोई नहीं आता है, तो चैप्टर कौन सा छोड़ोगे? सारे अपने आप ही छूट जाएंगे सर। और वहां डिसाइड क्या होगा, जो उन 16 चैप्टर्स में जो लड़का 300 में से 160 ला रहा है, 180 ला रहा है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है। क्योंकि 16 चैप्टर का रिवीजन 6 दिन के अंदर तो नहीं हो सकता, लेकिन हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा अगर उसी समय पढ़ते रहे, रिवाइज खुद से करना है, जिम्मेदारी खुद उठानी है, टेस्ट का इंतजार नहीं करना है। मोल कंसेप्ट पढ़ लिया आपने, IUPAC पढ़ लिया, बिल्कुल गधा मजदूरी नहीं करना है कि इन्हीं 2 चैप्टर्स को बिल्कुल तगड़ा कर दूं ना। अगर ये 2 चैप्टर बढ़िया होंगे तो फिजिक्स के 2 चैप्टर उठाओ, उनको बढ़िया करो, मैथ वाले बढ़िया करो। ये नहीं कि पूरा दिन मैथ है लगा रहे हैं, आर्यभट्ट बने हैं, पूरा दिन हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कोई भाई जिसको जो अच्छा लगता है वही करता है। कोई पूछे क्या हो गया, बोले सोटू ब्लिस्टर गैस, तुम क्या जानोगे। घर वाले कह रहे हैं बताओ बच्चा कितना पढ़ रहा है यार। पढ़ना और बेवकूफ बनाने में एक अंतर होना चाहिए, और वो मेंटेन रखिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कई बार भोले भाले घर वाले, और तुम क्या कह रहे हो कि हमें डिस्टर्ब मत करो, इसकी तैयारी कर रहे हैं, वेब सीरीज पूरी देखनी है अभी, जाइए यहां से। बहुत लोग मोबाइल इस बात पे चला रहे हैं, घर वाले बता रहे हैं कि सर मोबाइल बहुत चलाते हैं, तो हमने भाई पढ़ते होंगे। वो कहां गई? एक और है हमारे पास, वो देखो। पापा कह रहे हैं कि वो मोबाइल से ही पढ़ रही। हम कहा सर वो पढ़ ही रही होगी। बोले भाई साहब कुछ लिखे तो। हमने कहा नहीं, वो हमें लोगों ने कहा था कि पहले समझना है, तब फिर हमने इनको समझाया। हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। हमने सुनो पढ़ रही हो तो लिखो भी। घर वालों का सिस्टम बड़ा सिंपल है सर।
अगर उनको ये अंदाजा हो गया कि तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो, रुपया पैसा बंद, सारी अय्यासी खत्म, 2 मिनट में राजा से रंक बना दिए जाओगे। अभी तुम घर में रानी बिटिया बनी टहल रही हो, और अगर पापा को पता चल गया, मम्मी को पता चल गया कि पढ़ती अड़ती नहीं है, अरे बोले इनको बंद कराओ सब खेल तमाशा, हटाओ। फिर कह रहे हो नहीं पापा नहीं मम्मी अब हम पढ़ेंगे, अब घर वाले नहीं मान रहे, अरे नहीं तुम झूठ बोलती हो, नहीं पढ़ना है। ऐसा ही लड़का बोलता है कि नहीं पापा अब हम सुधर गए, अब हम, वो गड़रिया वाली जो कहानी नहीं, भेड़िया आया भेड़िया आया, वो कहानी ऐसे ही थोड़ी सुनाई गई है, उसके पीछे बड़ा मर्म है कि जीवन में सब करो, लेकिन जो साथ के लोग हैं उनको बेवकूफ मत बनाओ। वो क्या करता, वो भेड़ चराने जाता, दूसरे गांव वालों को बेवकूफ बनाता, तो कम से कम अपने वाले दौड़ के आते कि नहीं आते। वो अपने ही गांव में बेवकूफ बना रहा है कि देख रहा है सब लोग काम कर रहे हो, कह रहे हैं शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया। 2-3 बार जब बोले कि आ गया तो गांव वाले कहें ठीक, तीसरी बार में शेर दहाड़ रहा है, बात समझो। तो गांव वाले देख रहे हो, कह रहे हैं अच्छा अब शेर की भी आवाज निकालने लगा ये, क्योंकि तुमने सामने वाले को इतना दिमाग उसका पक्का कर दिया कि वो ने मान लिया कि तुम झूठे हो। इसलिए पढ़ते भी रहना है। मोबाइल का प्रयोग मोबाइल है, बाकी चीजें भी करते रहो, लेकिन कम से कम कुछ कुछ उसमें देख के पढ़ते भी रहो। SO2 है सर, क्या कोवेलेंसी 4 है, बोलो।